नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 2 दिन के दिल्ली प्रवास पर रायपुर से रवाना हुए थे। उन्होंने वहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी सौजन्य भेंट की, जहां छत्तीसगढ़ की बदली तस्वीर प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इस दौरान उनसे बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलॉकिंग पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। और हमने कल 2 बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है। और ये बोधघाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और बोधघाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। और पीसीसी चीफ दीपक बैज अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजबांध गांव पहुंचे, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा के पिता सरदार गुरुचरण सिंह छाबड़ा के निधन पर उनके निवास पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की और इसी के साथ साथ उनका हालचाल लिया। और इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जहां साथ ही दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो व्यक्तिगत युक्तियुक्तकरण किया गया है वह गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। यह गलत है कि शिक्षकों की जो है भर्ती नहीं की जा रही है और उन्हें निकाला जा रहा है। प्रदेश में अभी भी शिक्षकों की कमी है और सरकार द्वारा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। राजनांदगांव प्रवास पर आए थे और हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप छाबड़ा जी के यहाँ उनके पिताजी का पिछले 28 तारीख को स्वर्गवास हो गया था। उस परिवार से मिलने गए थे और उन परिवार से मिलके आए हैं और बस कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। फिर इसके बाद फिर हम लोग का रायपुर वापसी। देखिए, आज तो हम लोगों ने युक्तियुक्तकरण इस सरकार का नाम है और हमारा नाम है 10,400 स्कूल को बंद करना। आज हम लोग 5, 6, 7 3 दिन पूरे प्रदेश स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोगों ने प्रभारियां नियुक्त किए हैं और संभवतः आज राजनांदगांव भी हमारे प्रभारी प्रमोद दुबे जी आए थे और बहुत डिटेल से आपको उसका ब्रीफिंग किए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आया हूं तो मैं फिर भी बोलता रहा हूं। देखिए, 10,463 स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को लगभग 60,000 जो पोस्ट खाली हैं उन पे नौकरी लगाए, नई भर्तियां करें। नई भर्तियां न कर पाए इसलिए उन्होंने स्कूल को 10,463 स्कूल को बंद कर दिया। पहला चीज। दूसरी चीज, सिर्फ युवा ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसमें वो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जिनको प्रमोशन लेना है, हेडमास्टर बनना है, एचएम बनना है। इसमें रसोईया प्रभावित हो रहे, इसमें समूह मध्याह्न भोजन समूह प्रभावित हो रहे, स्वीपर प्रभावित हो रहे। मतलब कुल मिला के नहीं चाहती कि सरकार छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाए। नहीं चाहती ये सरकार कि आने वाली पीढ़ी को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाएं, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि एक तरफ स्कूल बंद कर दो, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोल दो। मतलब साला बंद, मधुशाला
चालू। मतलब आखिर सरकार की नीति क्या है? ये आखिर सरकार को मतलब किसने ज्ञान दिया है कि आप नई भर्ती करके शाला संचालन कर सकते हो कि भर्ती न करके स्कूल बंद कर दो? क्या यही सरकार की नीति है क्या? कुल मिला के छत्तीसगढ़ के भविष्य अधर में है। शिक्षकों में आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती कि स्कूलें बंद हो। हम तो चाहते हैं 10,000 स्कूल, क्या जरूरत पड़े तो 15 से 20,000 स्कूलें चालू करना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो उनके लिए नियुक्तियां सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार के पास नियुक्त करने के लिए पैसा नहीं है, नई भर्ती करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, इसलिए ये सिर्फ बहानेबाजी बना रही है। स्कूल बंद कर दो, मर्ज कर दो, ये एक टेक्निकल भाषा है। इसलिए सीधा सीधा सरल शब्द है कि सरकार ने 10,463 स्कूल को बंद कर दिया। अब देखिए, एल्डरमैन तो बहुत छोटी चीज है। एल्डरमैन नगर पंचायत में भी होते हैं और नगर पालिका और नगर निगम में भी है। हालांकि ये तो नगर निगम है आपका राजनांदगांव, तो एल्डरमैन को तो छोड़ दीजिए। बीजेपी 2 मंत्री अभी तक तय नहीं कर पाए जो पूरे प्रदेश की सरकार को चलाना है, और इतने बड़े बड़े विभाग मुख्यमंत्री के पास अटैच करना पड़ा है। तो अब जब मंत्री नियुक्त नहीं कर पाए हैं तो एल्डरमैन तो छोटी चीज है। हम कांग्रेस स्पष्ट रूप से कह रही है कि नई भर्तियां पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जो युवा बीएड डीएड कर रहे हैं उनकी भर्तियां पूरी तरह से, उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। इसलिए अभी व्यायाम शिक्षक धरने पर है, अभी बीएड डीएड धरने पर है, और सवाल ही नहीं कि अभी रसोईया धरने पर चले जाएंगे, स्वीपर धरने पर चले जाएंगे, मध्याह्न भोजन समूह धरने पर चले जाएंगे, सब लोग धरने पर चले जाएंगे। हमें पता है कि इस सरकार ने पिछले इनकी कार्यकाल में भी 3,500 स्कूल बंद कर दिए। तो उस समय क्या हालत रही, उस समय भी हम लोगों ने देखा है। ये शिक्षक भर्ती नहीं कर पाए तो आउटसोर्सिंग दूसरे प्रदेशों से लाके हमारे शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए भी प्रयास इन्होंने किया है। तो इनकी नीति और नियत कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है, इसलिए ये अंग्रेजी इस शासन की हुकूमत के खिलाफ में कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और पूरे प्रदेश में इसके लिए जन आंदोलन छेड़ने में पीछे नहीं रहेगी। अब तो सवाल, अब प्रमोद दुबे ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, सवाल ही नहीं। अब तो गृह मंत्री भी रील बना रहे हैं, अब रिकॉर्डिंग मास्टर हो गए हो। आज हमारे यहाँ पता है रायपुर में अभी मैं बढ़िया बाइट दे के आया हूँ रायपुर में अभी कि इस सरकार से लगातार चाकू चल रही है, इस सरकार में अपहरण भी हो रही है, किडनैप भी हो रही है, लगातार हत्याएं भी हो रही है, लूट भी हो रही है, डकैती भी हो रही है। अब तो नया सिस्टम चालू हो गया है। रात को देखे होंगे वीडियो आया है कि लड़का और लड़की फाइटिंग कर रहे हैं जोरदार। देखिए, मतलब WWE भी शुरू हो गया इस सरकार में, सोच सकते हैं आप। मतलब गृह मंत्री के लिए नया कोर्स मिल गया WWE। मतलब गृह मंत्री, मतलब WWE आज तक 25 साल में कभी नहीं हुआ ना, लड़का लड़की फाइटिंग कर रहे खुलेआम। मतलब सरकार में क्या चल रहा है पता नहीं। WWE आया है, अगले टाइम पता नहीं कबड्डी आ जाए, खो खो आ जाए, पता नहीं अब क्या आएगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बीजेपी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये तथ्यहीन बयानबाजी से पहले उन्हें अपना घर देख लेना चाहिए। दीपक बैज जी, इस जुलाई में आपको नियुक्त हुए 2 वर्ष हो जाएंगे और 2 वर्ष में आपने कार्यकारिणी तक नहीं बनाई है। उधार की कार्यकारिणी में पूरी कांग्रेस चल रही है, जिसमें से कोई पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है और अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार भाजपा के खिलाफ किसी भी मुद्दे पे आप कोई भी बयान दे देते हैं। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, मोदी की सारी गारंटी सिलसिलेवार पूरे हो रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से खुश है। तभी वो लोकसभा चुनाव में, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में उन्हें जिताई है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सतत जनता के साथ संपर्क में है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं तक से तारतम्य और संवाद स्थापित नहीं कराएं। तो मेरी ये सलाह है
कि दीपक बैस जी आप अपनी कुर्सी बचाएं, कांग्रेस के अंदर से खींचतान में ये स्थिति दिख रही है कि शायद कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष का पद बदल जाएगा, तो मुझे लगता है आपको अपनी कुर्सी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनर्गल बयानबाजी करना बंद करें। बीजापुर जिले के कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी ने युक्ति युक्तकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि सरकार युक्ति युक्तकरण की नीति के कारण शिक्षकों की भर्तियां बंद होने के कगार पर है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और ऐसे में विधायक मंडावी ने सरकार से मांग की है कि वह युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया में सुधार करे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10,463 स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी सरकार शिक्षकों की नौकरियां और स्कूली बच्चों के मजबूत शिक्षा से वंचित करने के लिए पहले ही विषयवार शिक्षक को घटाकर 100 बच्चों में 3 शिक्षक रख रही है। शिक्षक भी बहुत ही तरह से परेशान है और युक्तिकरण में जिस तरीके से जो दिशा निर्देश का पालन होना था, वहां पर महिलाओं को प्राथमिकता देना था, वहां पर महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दिए, वहां पर नक्सल पीड़ितों को प्राथमिकता देना था, नक्सल पीड़ितों को महत्व नहीं दिए। जो परिवार जो लोगों ने नक्सल पीड़ित के नाम से अंदरूनी क्षेत्रों से छोड़कर अपना घर द्वार जमीन छोड़कर जिला मुख्यालय बीजापुर में शरण लिया या ब्लॉक मुख्यालय में शरण लिया, आज फिर से उनको अधिकारियों द्वारा उन्हीं के नाम वापस भेजा जा रहा है, उससे भी और अंदरूनी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से युक्तिकरण जो किया जा रहा है, शिक्षकों के साथ भी अन्याय है, विसंगतियां इसमें बहुत सारी है। लेकिन लगातार शिक्षकों के द्वारा भी मुझसे बात किया, बताया कि हम लोगों ने अधिकारियों को बताया, फिर भी उनका सुनवाई कहीं पर भी किसी स्तर में भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा सीधा स्पष्ट आरोप है कि भाजपा सरकार के अंदर में लगातार जब भाजपा आती है तो स्कूलों बंद करने का काम करती है, शिक्षकों को परेशान करने का काम करती है। और एक तरह भाजपा ये कहती थी चुनाव से पहले, आज से 19 महीना लगभग पहले, कि राज्य में हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग जो राज्य में 58,000 जो पोस्ट खाली है, शिक्षकों के पद खाली है, उनमें 45,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और आप देख रहे हैं, और इस सभी जो इससे जो युक्तिकरण से स्कूलों बंद होने से लगभग 35,000 जो शिक्षकों के पद समाप्त होने की स्थिति में है। आप देखिए, भाजपा एक तरफ कहती थी चुनाव से पहले 58,000 पद खाली है राज्य में, दूसरी ओर कहती थी कि हम सरकार बनने पर हम 45,000 स्कूलों को बंद करेंगे, 45,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे और 35,000 की भर्ती करेंगे। और अभी वर्तमान में 45,000 शिक्षकों को के पद समाप्त होने की स्थिति में आ गया है। तो ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अलग बात करती है और चुनाव के बाद सरकार में आने के बाद अलग बात करती है। ये आप हम सबके सामने उनकी कथनी और करनी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दिशा निर्देश हम लोगों को मिला है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के माध्यम से सरकार के सामने अपनी विरोध प्रदर्शन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। अभी पहला चरण में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 तारीख तक तक पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात, और दूसरे चरण में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनके यहाँ पे बीच में 10 से 11 तारीख के बीच में जो भी डेट है उन डेटों में वहां पहुंचकर हम लोग अपनी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद तीसरे चरण में हम लोग जो भी अपना 3 से 5 किलोमीटर में जिला स्तरीय में जो शिक्षा न्याय यात्रा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। और उसके बाद में चौथा चरण में 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 10 जो स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उन स्कूलों में पहुंचकर उन शिक्षकों के साथ में पालकों के साथ में जिनके बच्चे वहां पर प्रभावित हुए हैं और जो वहां के ग्रामीणों के साथ मिलकर वहां पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु था। और लगातार जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग अपनी विरोध प्रदर्शन अपनी बातों को जनता के बीच में सरकार के सामने रखने का काम अपने जो दिशा निर्देश अनुसार कांग्रेस कमेटी के अनुसार करेंगे। और फिर से एक बार हमारा बड़ा आरोप भाजपा सरकार पर भाजपा पर है कि भाजपा को कभी भी यहाँ पर गरीबों से जनता से आदिवासियों से मतलब नहीं था। आज एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया इस बात को कि 10,423 स्कूल बंद कर
45,000 शिक्षकों के पद समाप्त कर हजारों जो रोसैया से लेकर आपके जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले वृत्ति से लेकर ऐसे बहुत सारे जो पदों को समाप्त कर स्पष्ट तौर पर दिखाया है कि वे गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी और जो छोटे जो तबका जो नौकरी जो करते हैं उनके विरोधी करने का काम भाजपा का है, असली चाल चरित्र है। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु है। आप भी अगर कुछ स्पष्ट इसमें और कुछ बोलना चाहते हैं, चलिए। कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। पूरे प्रदेश और खासकर बस्तर की अगर बात करूं तो बस्तर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक विहीन है या जनसंख्या ज्यादा है, वहां शिक्षकों की और पदस्थापना होनी चाहिए। और इस बात को लेकर लगातार हमारे द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी हमने लगातार शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है। लेकिन भाजपा सरकार उन स्कूलों में शिक्षक भेजने के बल्कि भेजना चाहिए, उसको छोड़कर उल्टा उन स्कूलों से शिक्षकों को कम करने का काम वर्तमान समय में कर रही है। और इससे सीधा सीधा वो स्कूल के जो बच्चे वो प्रभावित होंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा और विषयवार जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी। सलवा जोड़ी उनके बाद से बंद हुआ था और लगातार उसको खोलने का प्रयास ग्रामीणों के द्वारा मांग किया जाता, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन स्कूलों को नहीं खोला। लेकिन जैसे ही राज्य में कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार बनी, तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, प्रवासी लखमा और हम सब लोग मिलकर उन स्कूल खोलने का प्रयास किए और मात्र 2 सालों के अंदर में अंदरूनी क्षेत्र के जहां पर पहुंचविन स्कूल भी हैं, उन स्कूलों को फिर से खोलने का काम हम लोगों ने किया। वहां पर शिक्षा दूतों के माध्यम से स्कूल चलाने का काम किया और वैकल्पिक तौर पर वहां पर सीट और शेड के भवन देने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन आज 19 महीना होने के बावजूद भी उन जगहों में अच्छे स्कूल भवन देने का काम भाजपा की सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस की तरफ से रायपुर से पहुंचे पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐसे में प्रेस वार्ता में पूर्व महापौर ने सरकार द्वारा युक्तिकरण का विरोध किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जगह में शिक्षक लोग इन चीजों का विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 57,000 बेरोजगारों को शिक्षकी भर्ती के रूप में शिक्षक भर्ती तत्काल चुनाव के बाद करने का उन्होंने वादा किया था 3 माह के अंदर। उन 57,000 बेरोजगार युवकों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी युक्तिकरण करके की है। 10,463 स्कूलें सीधे तौर पर बंद हो रही हैं। 45,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं। ये गहरी साजिश युवाओं के और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ की जा रही है, जिसे बर्दाश्त न करते हुए कांग्रेस पार्टी ये निर्णय लिया है कि हम लोग युक्तिकरण के खिलाफ और नई शिक्षा भर्ती में उनको यहाँ के बेरोजगार युवकों को मौका देने के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ जो स्कूलें बंद हो रही हैं उसमें मध्याह्न भोजन में हमारी बहनें भी बहुत बड़े मात्रा में प्रभावित हो रही हैं। वहाँ डे केयर में जो लोग काम करते हैं वो बड़ी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ जो हमारे स्वीपर भाई काम करते हैं उनके साथ भी आज बेरोजगार होने की स्थिति में उनको उस कदम को खड़ा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार की नीति और नियत दोनों साफ न होने के कारण कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया है और हम सब 9 जून से इसमें लगातार आंदोलन करेंगे। और जब तक स्पष्ट नीति सरकार की नहीं आती, जब तक 57,000 नए शिक्षा भर्ती अभियान की शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं ऐसा कहना है, क्योंकि उसको मर्ज किया जा रहा है, बंद नहीं कर रहे हैं ऐसा कहना है। देखिए, अब ये जो बोल रहे हैं केवल इनकी भाषा इन्हीं को समझ में आती है। बाकी या तो वो शिक्षक मूर्ख है जो कह रहे हैं, या आंकड़े गलत बता रहे हैं, या मीडिया जो बता रही वो भी गलत है। केवल ये भाजपा के जो कुछ नेता हैं जो हरीश चंद्र जैसे बात करते हैं सत्यवादी, लेकिन इनकी कलाई पूरी तरह खुल चुकी है, सारी चीजें स्पष्ट है। अब ये बच नहीं सकते। जो इन्होंने कहा 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी फिर चिट्ठी क्यों लिखे? तो जो चिट्ठी लिखे हैं वो सही है कि ये जो नेता उन्हीं की जो पार्टी के हैं वो झूठे हैं, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए।
गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि समायोजन और स्कूल बंद करने में बड़ा फर्क है। अब वो जवाब दे, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं वो सही है कि ये बोल रहे हैं वो सही है। तो कुल मिलाकर के ठगने का काम जो इन लोगों ने किया है उसका पर्दाफाश हो चुका है और हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लगातार इस विषय में जो युक्तिकरण जो उन्होंने पीछे दरवाजे से किया है, 2 साल जिन शिक्षकों के बच्चे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आप 45-45 किलोमीटर दूर में फेंक दिए हैं। पति पत्नी को एक जगह रखने का आपने बात कहा था, पति की लिस्ट अलग है, पत्नी की लिस्ट अलग है। अपने लोगों को, अधिकारियों को उपकृत करने के लिए अतिशेष शिक्षकों की जो सूची निकाली गई है उसमें वो पावरफुल लोगों का नाम नहीं है। तो ये तो सामने में दिख रहा है ना, रोज रोज दिख रहा है। बीओ अपनी मिसेज को कहां से कहां रख रहे हैं, डीओ अपनी पत्नी को यहां से वहां रख रहे हैं विषय हटा करके। तो ये जो पावरफुल लोग हैं ना, इनका कलाई खोलने का काम ये शिक्षा कर्मी संघ भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। कांग्रेस शासन काल में एक डिप्टी सीएम थे, अभी 2 है। शिक्षा कर्मी कह रहे हैं एक डिप्टी सीएम अतिशेष है। आप कभी कुछ कहने? 2 युक्तिकरण दोनों अतिशेष हैं। भाई जब मुख्यमंत्री जी हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है युक्तिकरण में? वो तो अभी आप सोशल मीडिया आप पढ़ लीजिए, तो ये जितनी बातें कर रहे हैं ना वो सारी इनकी कलाई खोल रहे हैं। कितने ज्यादा मिस्टेक। अब बताइए, किसी महिला को 3 बजे सवेरे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है कि आप काउंसलिंग में आओ, और शिक्षकों को जेल में डाल रहे हैं और उन्हीं का आप युक्तिकरण करके उनको पढ़ाने के लिए आप कहेंगे। ये तो मैं ऐसा पहला प्रदेश देखा हूं। रात को 2 बजे आदरणीय ओपी चौधरी जी ने रायपुर के सेंट्रल जेल में इस शिक्षा कर्मियों को इतना मारा था, उनका आंदोलन खत्म करवाए थे उन्होंने। अब वो चीजें सब ताजा हो रही हैं। जैसे इन्होंने सरकार बनाया ना, तो वैसी आने वाले समय में आपको सारी चीजें स्पष्ट नजर आएंगी। 3 से 5 किलोमीटर का और राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा युक्तिकरण के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संघ द्वारा शिक्षा न्याय आंदोलन करने जा रही है, जिसके संबंध में दुर्ग कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग महसूस करते हैं सरकार स्वयं कंफ्यूज है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्कूल शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री हैं, लेकिन वो निर्णय लेने में अपने आप को पता नहीं कहां असफल पा रहे हैं। जिस तरीके से युक्तिकरण किया जा रहा है और प्रेस में आ रहा है, जिला शिक्षा अधिकारियों के बयान आते हैं कि लगभग 10,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे जहां छात्र संख्या कम है, और वो स्कूल अगर बंद कर दिए जाएंगे 50,000 शिक्षा का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आखिर इसका दुर्गति कैसे होगी, बच्चों का क्या हाल होगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला जाता है, अब सरकार निर्णय ले रही है कि जहाँ 25 बच्चे से कम है, छात्र से कम है, अब इनको स्कूलों को या तो संलग्नीकरण करेंगे या बंद करेंगे। अरे 25 बच्चे हमारे गरीब के पढ़ते तो हैं, अब क्यों बंद करेंगे? सरकार कंफ्यूज है और इसी प्रकार से निर्णय लेगी तो सरकार की इस निर्णय के खिलाफ हम जगह जगह पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। प्रदेश में आत्मानंद स्कूल हमने प्रारंभ किया था स्वामी आत्मानंद जी के नाम से। मुफ्त शिक्षा प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक सरकार फंड देना बंद कर दी। वहां जिन शिक्षकों को हमने भर्ती किया था डेपुटेशन बंद कर दिया। अब गरीब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल के एक बच्चे का फीस अंदाज है आपको? 50,000 रुपये सालाना लगता है। और हम कितना बचा रहे थे? अगर 50,000 रुपये सालाना बच्चों को बचा रहे थे तो 750 स्कूलों का मतलब है 350 करोड़ रुपया हम बचा रहे थे। अब हर साल माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में, माननीय मोदी जी की गारंटी में गरीब बच्चे 350 करोड़ रुपए प्राइवेट स्कूलों को फीस देंगे। तो सरकार खुद कंफ्यूज है। हम लोगों की मांग है कि इसमें समुचित निर्णय होना चाहिए ताकि प्रदेश की शिक्षा की बदहाली ना हो, बच्चों को सही शिक्षा मिले, गरीबों की मदद ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री से नीचे सब है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, लेकिन मैं आरोप लगाया ना मैं उनको आलोचना की। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विभाग के भार साधक मंत्री हैं और कंफ्यूज है, निर्णय उनको लेना ही चाहिए। क्या मान? और शुरू में मोदी जी की गारंटी में 52,000 शिक्षकों की भर्ती थी,
फिर 30,000 शिक्षकों की भर्ती, फिर 20,000 शिक्षकों की भर्ती। अब इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5,000 शिक्षकों की भर्ती। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज है। और आगे बढ़ेंगे जहां अपने विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सफाई कर्मचारी संघ कलेक्टर के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार पर युक्तिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा युक्तिकरण करने पर उनकी तैनाती खतरे में है और ऐसे में साथ ही उन्होंने सरकार को घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें अंशकालीन और पूर्णकालीन के लिए जिसका बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश में सरकार बने 1.5 साल हो गया, लेकिन सफाई कर्मचारियों के अंशकालीन नहीं किया गया है। जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें हमारे मुख्य मांग लंबित पुरानी मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। और हम लोग पूरा आज चारों ब्लॉक एकत्रित हुए हैं और हम शासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। और हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में 43,301 कर्मचारी हैं, जिसमें अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 10,463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारे 15 साल लगातार हमारे साथी लोग जो काम किए हैं वो लोग बेघर हो जाएंगे, तो स्कूल को बंद ना किया जाए। और यदि बंद किया जाता है तो उसको जहां शिक्षक लोगों को जहां मर्ज किया जाएगा वहां हमारे साथी लोगों को वहां काम में वहां लिया जाए। हमारा एक ही निवेदन है। जिले की क्या स्थिति है? जिले में अभी तक के खुलासा नहीं हुआ है कि किस किस स्कूल बंद हो रहा है, अभी तक के कोई खुलासा नहीं किए हैं। और हम लोग मंत्रालय संचालनालय में हम लोग लेटर लगाए हैं, उसमें कोई लिखित रूप में हमको नहीं कहा गया है, मुखाग्र कहा गया कि आप लोगों को कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाएंगे ऐसा करके, लेकिन हमको लिखित में नहीं दिया गया है। तो हम लोग आज धरना प्रदर्शन करके आज माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर महोदय जी को। आज लगभग हमारे जिला में 1200 कर्मचारी हैं, जिसमें लगभग 400-450 कर्मचारी हैं। शक्ति पुलिस ने ऑनलाइन ठगी मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और इसी के साथ साथ दोनों आरोपी सौरभ अग्रवाल और निखिल कर्श शक्ति जिले के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराते थे, जिससे वे से करोड़ों रुपए के लेन देन किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कई राज्यों में अपराध दर्ज है और 120 से ज्यादा शिकायतें हैं। वहीं भारत सरकार से मिली जानकारी के बाद दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भारत सरकार के समन्वय पोर्टल में साइबर फ्रॉड से संबंधित आरोपियों की जानकारी साझा की जा रही है और उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है, जिस पर से आज शक्ति निवासी सौरभ अग्रवाल, जिनके खाते में 14 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 के बीच में 3 करोड़ 45 लाख रुपए संदिग्ध रूप से आए हुए थे और इनकी जानकारी का सत्यापन बैंक के द्वारा किया गया है और इनके विरुद्ध साक्ष्य संकलित किए गए थे। ये खाता के स्वामी थे, फर्स्ट लेयर के ये म्यूल अकाउंट धारक थे और इस संबंध में देश भर में इनके विरुद्ध 60 कंप्लेंट्स दर्ज है और विभिन्न राज्यों में जैसे हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इनके विरुद्ध कुल 6 अपराध भी दर्ज हैं। इस पर से आज इनके विरुद्ध 420 का अपराध पंजीबद्ध करके साक्ष्य के आधार पर इनके विरुद्ध न्यायालय में रिमांड प्रस्तुत किया गया है। देखिए, इस संबंध में म्यूल अकाउंट में कार्रवाई करने के लिए शक्ति पुलिस तत्पर है और इसी क्रम में पलाड़ी कला के निवासी निखिल कर्श के विरुद्ध 5 करोड़ 45 लाख रुपए 20 दिन के अंदर में उनके खाते में पाए जाने से उनके विरुद्ध भी साक्ष्य संकलित करके हमने माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त किया है। देखिए, हमारे पास जो भी जानकारी भारत सरकार की ओर से और हमारे पीएचक्यू की ओर से जो भी म्यूल अकाउंट से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा रही है और उसकी तस्दीक कर उनके विरुद्ध त्वरित रूप से कार्रवाई कर। पैसा अभी आहरण कर लिया गया है, कहां से ट्रांजैक्शन हुआ, किसने आहरण किया, ये सभी जानकारियां जो है बैंक से प्राप्त की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।